एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बहुजन समाज के लिए एक चौंकाने देने वाला खबर निकल के आ रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को सब पद से मुक्त कर दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जिसका दिल में बसपा बसता है वो पदमुक्त होकर भी अपना काम लगातार बहुजन हिताय के लिए करता रहता है। मिशनरी व्यक्ति कभी भी पद की लालसा ही नहीं करते। आकाश आनंद बहन जी का फैसला को स्वागत किए हैं और वो बताते हैं उनका जिंदगी का तमाम वक्त बसपा के लिए ही वो काम करेंगे। बुद्ध ट्रस्ट एक्ट 1949 अन्याय है बुद्धिस्ट के लिए। भारत का इकोनॉमिक कमजोर हो चुका है। एफडीआई का निवेश भारत में माइनस पर चला गया है। प्राइवेट सेक्टर का कंपनी 2% से कम नौकरी दे रहा है भारत में उनका कुल रोजगार से। दलित वुमेन का ऊपर अत्याचार और दलितों का ऊपर टर्चर रोकने की नाम नहीं ले रहा है। देश फंस चुका है हिंदू मुस्लिम एजेंडा में। गोदी मीडिया बहुजन लीडर का विरोध में दिखाता है, जैसे बसपा का अंदरूनी मामला के बारे में दिखाना, लालू प्रसाद यादव का परिवार के बारे में दिखाना, अखिलेश यादव का परिवार के बारे में हाईलाइट करना, या शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जी के खिलाफ हाईलाइट करना गोदी मीडिया का एक अभ्यास बन गया है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। भारतवर्ष में बहुजन समाज के लिए एक चौंकाने देने वाला खबर निकल कर आ चुका है। बहन मायावती जी ने 2 तारीख को ऑल इंडिया बसपा का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिए है कि आकाश आनंद को हर पद से मुक्त कर दिया गया है। यानी अब आकाश आनंद आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। जब बहन मायावती जी और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आकाश आनंद को उनका पद से मुक्त कर देते हैं तो आकाश आनंद उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, बहन जी का आदेश को सर आंखों पर बिठाया जाएगा और जिंदगी भर बसपा का हित के लिए काम करता रहूंगा। ये बात आकाश आनंद उनका पर्सनल एक्स हैंडल में लिखे हैं। यानी बसपा में कोई फूट नहीं है। बहन जी का आदेश को बसपा का कार्यकर्ता दिल का साथ ले रहे हैं। पार्टी का हित के लिए, पार्टी का भलाई के लिए जो निर्णय बहन जी लेती है वो सोच बूझ कर ही लेती है। आकाश आनंद का ससुर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजस्थान, दिल्ली और कुछ स्टेट में जब आकाश आनंद जी का ससुर के खिलाफ एविडेंस आया तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आनंद कुमार जी जो बहन जी का भैया है और राम जी गौतम जी आजकल बिहार में डटकर संगठन बना रहे हैं। सांसद इंजीनियर राम जी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथियों, गोदी मीडिया इस खबर को उछल उछल कर दिखा रहा है, बसपा का कमजोरी दिखा रहा है।
मनुवादी यूट्यूबर भी बसपा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बता रहे हैं बसपा फिनिश हो चुका है। हकीकत यह नहीं है। हर वक्त गोदी मीडिया, मनुवादी यूट्यूबर बसपा का खिलाफ ही दिखाते हैं। जब भी आप देखिए, बहन मायावती जी पार्टी का अंदरूनी मामला जब सुलझाती है, पार्टी का हित के लिए कोई भी आदेश देती है, तो उनका खिलाफ गोदी मीडिया नेगेटिव प्रचार प्रसार करता है। आकाश आनंद जी को पद से हटाना, पद से मुक्त करना, यह बसपा का अंदरूनी मामला है। बसपा सुप्रीमो क्यों ऐसा निर्णय ली है, वो पार्टी का हित में लेकर निर्णय ली है। लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले गोदी मीडिया, मनुवादी सोच रखने वाले यूट्यूब मीडिया इनको नेगेटिव प्रचार प्रसार करते हैं और बसपा का खिलाफ लोगों का सामने जहर उगलते हैं। बहुजन समाज का लोग ये बात जानते हैं। जब भी गोदी मीडिया आपका लीडर का खिलाफ बोलता है, जब भी गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर आपका मनुवादी यूट्यूबर आपका बहुजन का लीडर का खिलाफ बोलता है, समझिए वो लीडर मजबूत है और वो लीडर सही लीडर है। बहन मायावती जी आज देश को दिशा निर्देश दे रही है बहुजन समाज को यूनाइटेड करने के लिए। साथियों, जिसका दिल में बसपा बसता है, पदमुक्त होकर भी वो अपना काम करता रहता है। एक सैंडल पढ़ने के बाद मुझे ये प्रतीक होता है आकाश आनंद का दिल में बसपा बसता है। वो पदमुक्त होकर भी बसपा के लिए काम करता रहेगा, हम ये महसूस कर रहे हैं। मिशनरी व्यक्ति पद की लालसा नहीं करता। जो भी बसपा का कार्यकर्ता, जो मिशनरी है, वो पद की लालसा कभी भी नहीं करता, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। हमारा महापुरुषों ने जब बहुजनों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किए हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ करियर बनाया नहीं जाता, यहाँ बहुजन समाज का करियर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जो भी बहुजन समाज का लीडर यहाँ काम करता है, उनका सब कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। जीता जागता उदाहरण बहन मायावती जी। उनका जवानी को खपा दी, उम्र भर उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाई। यंग एज में 21 ईयर में घर छोड़ दी और बसपा का ऑफिस में रहने लगी। वो इनका करियर नहीं है, उनका वो संघर्ष है। आज संघर्ष के नाते बहन जी बहुजन समाज का करियर बना रही है। बाकी मनुवादी पार्टी में आप जाइए तो आपका करियर बन जाता है और आपका परिवार सुख से रह सकता है। लेकिन बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो समाज को बचाती है। समाज का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बसपा का संघर्ष दिन रात लगा हुआ है। जो भी नेता इनका खिलाफ जाता है, उनको बसपा से निष्कासन किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर समाज सबसे बड़ा है, पार्टी सबसे बड़ा है। आकाश आनंद जी बहन जी का भतीजा है, फिर भी बहन जी उन्हें दंडित करती है। ये एक एग्जाम्पल है। आज का तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुजन समाज बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं और बहन जी का स्टेप कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी का वोटर का भी सोच है। साथियों, बहन जी एक मिशनरी है। आकाश आनंद जी भी एक मिशनरी व्यक्ति है। उन्होंने बहन मायावती जी का फैसला को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया है, लेकिन गोदी मीडिया इनका खिलाफ दिन रात अनाप शनाप बता रहे हैं ताकि बहुजन समाज का वोटर को गुमराह कर सके। लेकिन बहुजन समाज गुमराह नहीं होने वाले हैं, गुमराह नहीं होने वाले हैं। चाहे जितने भी गोदी मीडिया कोशिश कर ले या जितने भी गोदी यूट्यूबर, मनुवादी यूट्यूबर कोशिश कर ले, बहुजन समाज जानता है बहन जी क्या है।
बहन जी का डेडिकेशन क्या है। वो जो भी स्टेप और जो भी निर्णय लेती है, बहुजन समाज का हित को लेकर वो अपना निर्णय सुनाती है। साथियों, बुद्धिस्ट ट्रस्ट और बुद्धिस्ट के लिए एक अन्याय है बीटी एक्ट। 1949 में एक बीटी एक्ट बनाया गया। बीटी एक्ट का मतलब बुद्धिस्ट ट्रस्ट एक्ट। भारत का संविधान इनके बारे में क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान इंप्लीमेंट होना, कार्यकारी होना। आर्टिकल 13 ये कहता है जितना भी पुराना कानून है आज से निरस्त हो गया। यानी 26 जनवरी 1950 से पुराना कानून को निरस्त कर दिया गया है। तो आज बीटी एक्ट कैसे खड़ा है? बीटी एक्ट अपने आप मर चुका है जिस दिन संविधान भारत में इंप्लीमेंट हो गया। फिर भी मनुवादी सोच रखने वाले लोग बीटी एक्ट को कंटिन्यू करके बुद्धिस्ट को सता रहे हैं, जो बुद्ध वहां गया में, बिहार का गया में देखने के लिए मिल रहा है। भारत का इकोनॉमिक आज कमजोर हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर उनका डिपॉजिट विथड्रॉ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये विथड्रॉ हो चुका है। भारत में कोई भी इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। शेयर बाजार में भारत का करेंसी गिर चुका है। देश में तमाम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आज फेल दिखाई दे रहा है। इंश्योरेंस भारत का जो गवर्नमेंट का कंपनी इंश्योरेंस, वो भी कमजोर हो गया है। उनका लिक्विडिटी भी खत्म हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका भरपाई के लिए लोगों का अकाउंट से सर्विस के नाम पर पैसा काट रहा है। मतलब आप समझिए, बड़े मछली को बचाने के लिए छोटे मछली को कैसे चारा बनाया जा रहा है। आज भारत इतना कर्जा हो गया, 7 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो चुका है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए कर्जा में भारत डूब चुका है। प्राइवेट सेक्टर का ऊपर भरोसा करके भारत का तमाम पीएसयू को प्राइवेट का हाथ में दे दिया गया है। साथियों, आपको पता है प्राइवेट ऐसा एक कंपनी है जो मुनाफा ज़्यादा लेता है और लोगों को वेलफेयर कम करता है। तमाम दुनिया में ऐसा है, जब कंपनी 100 रुपया कमाता है तो 52 रुपये उनका देश का नागरिकों को सर्विस देता है और वेलफेयर में लगाता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी इंडस्ट्री बना है, कंपनी बना है प्राइवेट सेक्टर का, उनका इनकम का 2% मोनी ही और 2% ही लोगों को वर्क दे रहा है। यानी 98% मुनाफा वो खा रहा है, लोगों के लिए बिल्कुल नहीं देख रहा है। सरकार का रॉन्ग नीति के कारण स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री बर्बाद हो गया है। जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री भारत का जीडीपी को प्रभावित कर रहा था और लोगों को काम धंधा रोजगार दे रहा था। भारत का तमाम स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, लाखों करोड़ों स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री बंद हो चुका है। आज भारत का बड़ा बड़ा कंपनी टाटा, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस, अंबानी, अडानी, सब लोगों का इकोनॉमिक बैकबोन कमजोर हो चुका है। 1931 वर्ल्ड में जो मंदी आया था, उनसे भी बदतर स्थिति में भारत आ चुका है। भारत का इकोनॉमिक इतना कमजोर है, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे देश का सामने वो खड़ा हो नहीं सकता है। ऐसे सिचुएशन भारत का इकोनॉमिक में आ चुका है और इकोनॉमिक और आरबीआई का लिक्विडेशन बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रहा है। भारत का सिटीजन को मिनिमम सुविधा भी गवर्नमेंट दे नहीं सकता। वो स्थिति में भी भारत के पास पैसा नहीं है, क्योंकि यह देश इतना कर्जा हो चुका है।
ये तमाम कमी को छुपाने के लिए भारत का सरकार देश में कुछ लोग ने देश में और देश को हिंदू मुस्लिम में फंसा दिए हैं। लोग हिंदू मुस्लिम का खेल में फंस गए हैं और भारत का डेमोक्रेसी के बारे में भूल गए हैं। भारत का डेमोक्रेसी का जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आज कमजोर हो चुका है। यानी कार्यपालिका कमजोर हो चुका है, न्यायपालिका कमजोर हो चुका है, व्यवस्थापिका काम नहीं कर रहा है। लोगों का हित के लिए व्यवस्थापिका कानून बना नहीं रहा है। इसीलिए देश आज खराब से खराब स्थिति की तरफ गुजरने की संभावना बढ़ गया है। साथियों, गोदी मीडिया कभी भी आपका लीडर का भलाई नहीं चाहता है। गोदी मीडिया बसपा में क्या हुआ इसके बारे में क्रिटिसाइज करेगा। गोदी मीडिया लालू प्रसाद यादव के बारे में एग्नेस्ट में दिखाएगा, अखिलेश यादव का एग्नेस्ट में दिखाएगा और शिबू सोरेन का लड़का के बारे में दिखाएगा। आज बहन मायावती जी जब आकाश आनंद को खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली, उनके बारे में तमाम टीवी चैनल दिखा रहा है और तमाम गोदी यूट्यूबर भी दिखा रहे हैं, लेकिन बोधगया में क्या हो रहा है ये बात आपको नहीं दिखाएगा। दलित बेटियों का घर का अंदर घुसकर रेप किया जाता है और उठा के ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में नहीं दिखाएगा। बहुजन का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में नहीं दिखाएगा। भारत का इकोनॉमी को कैसे बर्बाद कर दिया गया है इसके बारे में नहीं दिखाएगा। दिखाया जाएगा बहन जी आकाश आनंद को निष्कासित क्यों कर दी, ताकि बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इनको एक मौका मिल जाता है और बहुजन समाज का वोटर को डराने के लिए ये एक मौका उन्हें मिल जाता है। तो सोचिए साथियों, जब भी गोदी मीडिया या मनुवादी यूट्यूबर आपका लीडर के एग्नेस्ट दिखाता है, समझिए वो लीडर मजबूत लीडर है और गोदी मीडिया और मनुवादी यूट्यूबर का झांसे में आप लोग मत आइए। जब आ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और आपका नस्ल को भी ये लोग मिलकर बर्बाद कर देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।